प्यारे दोस्तों, लर्नर जी बोहा यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा अज एक बार फिर अपनी एनटीटी लिए जो बेसिक मैथ कर रहे थे वह भाग 5 लैके आए हैं। इस भाग के असीं बहुत जरूरी गल्लां करनियां ने ते नंबरस नाम का एक चैप्टर है मैथेमैटिकल रीजनिंग का, जिहदे विचों क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो पिछले चारे लैक्चर वो कंबाइन होकर जमा हो जाते हैं तो वो लगभग क्वेश्चन होना भी तय होंदा है। असीं उहदी गल करांगे। बेसिक्स आप कर रहे हैं, आप प्राइम पढ़ लिया, आप कंपोजिट पढ़ लिया, आप नंबर सिस्टम पढ़ लिया। वो तो अगलियां कुछ गल्लां करनियां ने। पहला आप प्राइम नंबर्स पढ़े। प्राइम नंबर्स जिन्हां ने दो ही फैक्टर हो, एक वो खुद, एक वन, मतलब उन्होंने होर कोई संख्या बन ना सके उन्होंने आप प्राइम नंबर कह दें, भाग संख्यावां कह दें। एक होर उहदे नाल रलदा मिलदा शब्द है को प्राइम, जिहदे मार ना खा जो कदे। मान लो मैं को प्राइम का मतलब होंदा आपस दे विच अभाज ने, सह अभाज पंजाबी विच कह दिंदे आ। मान लो मैं दो संख्यावां लिखना 4 ते 7, एक जोड़ा है को प्राइम की। जो भी गल करांगे जोड़ा होगा, जोड़ा भी हो सकता है, तीन संख्या में हो सकती है, पर आपस के विच अभाज होणगीआं। आपस में अभाज होने का की मतलब है कि इन्हां दोहां का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। कॉमन डिवाइजर नहीं होगा मतलब कोई इहो जिहा साझा गुणनखंड नहीं होगा जिहड़ा 7 नूं भी वंड सके, 4 नूं भी वंड सके। देखो आपां नूं पता कि 4 अपने आप विच प्राइम नहीं है, एक कंपोजिट है, अभाज नहीं है, भाज है, क्योंकि 4 तो 2 ते वंडी जाती है। पर असी इसनूं उस एंगल तो नहीं देखना। असी किवें देखना है कि 4 और 7 का साझा डिवाइजर कोई नहीं है जिहड़ा 4 नूं भी वंडदे, 7 नूं भी वंडदे। जे मैं गल 4 ते 6 की करां तां इहनूं भी 2 वंड सकदा है, इहनूं भी 2 वंड सकदा है। इहदा साझा डिवाइजर 2 है, पर 4 ते 7 के केस में इहो जिहा कोई भी साझा डिवाइजर नहीं है। जो डिवाइजर की गल चलती है तो डिविजिबिलिटी रूल्स ने जो वो तुहाडे लई समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स नाल तुहाडे अद्धे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स के संख्या नूं देख के पहचान दिए कि ये संख्या किसी अंक ते वंडी जाएगी कि नहीं वंडी जाएगी। तो सब तो पहला 2 लई डिविजिबिलिटी रूल की है। 2 लई मतलब वो संख्यावां जिहड़ियां 2 ते पूरियां पूरियां वंडिया जाण, 2 उन्हां दा डिवाइजर होवे, वो किहड़ियां संख्यावां होणगीआं। देखो किसी भी संख्या का जिहड़ा आखिरी अंक है जिन्हों असीं वंस डिजिट कह दिंदे हां, वो आखिरी संख्या अंक है या 0 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे। जिहड़ी संख्या दे एंड वाला डिजिट इन्हां 5 डिजिट्स दे विचों कोई होऊगा वो संख्या 2 ते वंडी ही जाऊगी। ये सब नूं पता है कि जोटे वालियां संख्यावां जिन्हों असीं ईवन नंबरस कह दिंदे हां वो 2 ते वंडे जांदे हन। सिंपल गल है, इहदे विच कोई फर्क नहीं है। दूजी गल आ गई 3 दा डिविजिबिलिटी रूल। 3 दा डिविजिबिलिटी रूल की कहता है कि जदों असीं संख्या के अंकां नूं जोड़ दईए, जदों असीं संख्या के अंकां नूं जोड़ दईए, मान लो 729 एक संख्या है 729, ये अंक जोड़ते असीं 7 जोड़ 2 जोड़ 9, 7 2 9 9 18। जे अंकां दा जोड़ 3 ते डिविजिबल है, जे अंकां दा जोड़ 3 ते वंडिया जाता है तो वह संख्या भी 3 ते वंडी जाऊगी। जिड्डी मर्जी संख्या होवे अंक जोड़ के देख लो, जे वो संख्या 3 ते वंडी जाती है, जिहड़ा जोड़ है तो संख्या भी 3 ते पूरी पूरी वंडी जाऊगी। इस तो बाद मैं सिंपल तो चलूँगा, विच 4 छड्डता, 5 छड्डता, सीधा पर 9 ते आ गए। ये किहड़ियां संख्यावां 9 ते वंडिया जाणगीआं? बिल्कुल 3 वर्गा रूल है। जदों किसी आही संख्या देख लेने, ये 18 3 ते भी वंडिया जाता है, 18 9 ते भी वंडिया जाता है। जदों किसी संख्या के अंकां दा जोड़, जदों किसी संख्या के अंकां दा जोड़
9 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 9 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ 3 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ रूल है जो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गए होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 हो गए 3 हो गए 4 ਤੇ ਇਹ 4 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ रूल ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇਖ ਲਓ। मान लो आ एक संख्या है ये आखिरी यानी दहाई वाला तो इकाई वाला ये 2 डिजिट देख लो ये कितना बन गया 64। जे ये 4 से वंडिया गया जे ये 4 से वंडिया गया तो पूरी संख्या भी 4 से वंडी जाऊगी। किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट जे 4 से वंडे जान तो वह संख्या भी 4 से वंडी जाती है। 4 नाल रलती मिलती गल है 8 की। 8 का डिविजिबिलिटी रूल की कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई संख्या जिसके आखिरी 3 डिजिट मान लो ये आखिरी 3 डिजिट ने अगे जो मर्जी है मान लो आ संख्या ये आखिरी 3 डिजिट ले लो बस इनू 8 से वंड के देख लो 8 चौका 32 8 एक 8 जे आखिरी 3 डिजिट 8 से वंडे जाते हैं तो संख्या भी 8 से वंडी जाऊगी। जे आखिरी 3 डिजिट 8 से नहीं वंडे जाते तो संख्या 8 से नहीं वंडी जाती। 2 का हो गया 3 का हो गया 4 का हो गया 9 का हो गया 8 का हो गया। हुण आपां गल करनी है 5 दी ते 10 दी। मैं रलदियां मिलदियां गल्लां इकट्ठियां कर रहा। देखो 3 ते 9 का आपस रूल मिलता सीगा 4 ते 8 का भी मिलता है। बस फर्क है कि 4 असीं आखिरी 2 डिजिट देखते हैं तो 8 के विच असीं आखिरी 3 डिजिट देखते हैं। हुण असीं गल करते हैं 10 ते 5 दी। 10 ते 5 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ संख्या का आखिरी डिजिट ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ संख्या क्योंकि 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ देखो 5 10 15 20 ਜਾਂ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ संख्या का आखिरी अंक ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਉਹ 5 ਤੇ डिविजिबल ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ संख्या का आखिरी अंक 0 ਹੋਵੇ सिर्फ 0 ਉਹ संख्या 10 ਤੇ डिविजिबल होगी। तो 10 से वंडन का तुहानूं तरीका भी दसा ही बहुत सौखा है। मान लो 1230 है इनू 10 से वंडना तो जो वंडिया भी तो 0 0 खत्म हो जू कि आ जू 123 आ जूगा। तो जे 123 10 से वंडना है तो पिछों इत्थे मान लो इत्थे समझ लो बिना पॉइंट तो है तो बिना पॉइंट तो मतलब पॉइंट इत्थे पे तो पॉइंट की आ जू इत्थे आ जू 12.3। जे 12.3 10 से वंडना है पिछले लैक्चर से दस्या सी मैं तो 1 पॉइंट होर इधर हो जाऊगा। जे इनू फिर 10 से वंडना है तो 1 पॉइंट होर इधर हो जाऊगा। जे इनू 10 से वंडना है तो हुण तो पॉइंट इत्थे आ गया। हुण की करांगे हुण 1 पॉइंट अपन होर अगे लैके आना पर अपने कोल अखर ही कोई नहीं तो आप अखर अपने वल्लों लगा लांगे। ये गल्लां आपां पिछले लैक्चर में शायद कीतियां सी। ते 10 का भी हो गया 5 का भी हो गया। हुण आ गया 11 का। कोई संख्या 11 ते कदों वंडी जाऊगी। देखो ईवन ते ऑड ये डिजिट अलग अलग ले लो। ईवन वाले भी जोड़ लो ऑड वाले भी जोड़ लो। वो जिहड़े कली की थां ते पए ने वो जो जोटे की थां ते पए ने जिस ते टांक थावां ते पए ने इनू भी जोड़ लो इनू भी जोड़ लो। उन्हां दोहां दा की लै लो अंतर लै लो। उन्हां दोहां दा लै लो अंतर। जे अंतर या तो 0 आ गया जे अंतर या तो की आ गया 0 आ गया या 11 ते वंडिया जाए तो असीं कहने संख्या भी 11 ते वंडी जाऊगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहा कि एक संख्या है 2 9 4 3 5 4 1 7 आ ले लो आ ले लो आ ले लो एक अखर छड्ड के ले लो आ ले ले 9 बन गया 3 बन गया 4 बन गया 7 बन गया जोड़ दो 9 3 12 4 16 7 23
1 5 4 2 4 2 6 5 11 1 12 23 ਤੇ 12 ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋੜ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਅੰਤਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਈਵਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਔਡ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਔਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਈਵਨ ਘਟਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ 11 11 11 ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਜੇ 11 ਆ ਜੇ 22 ਆ ਜੇ 33 ਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 11 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ 0 ਆ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 11 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੰਖਿਆ 11 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਚਲ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲ। ਅਚਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸੇਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ 3 ਹੋਣ, ਨਾ 4 ਹੋਣ, ਨਾ 7 ਹੋਣ। 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਾਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੇਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸੇਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਸੇਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਐਕਸ ਕੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਲਪੁਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸੇਬ ਦੇ ਦਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸੇਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਸੇਬ ਸੀ 3 ਦੇਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸੇਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੇਬ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 3 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਦਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੋੜ ਦਾ 3 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਹੁਣ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ 5 ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਸੇਬ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਸੇਬ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਨੇ, 1 ਸੇਬ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਸੇਬ ਹੋਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ 8 'ਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 9 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ LHS ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇਖੀ ਸੂਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੂਗਾ? ਐਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 8 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ 5 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੇਬ ਨੇ, ਉਹ 3 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਤੇ ਤੇ 1 ਜਾਣੇ ਨੂੰ 5 ਸੇਬ ਆ ਗਏ। 1 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੇਬ ਆ ਗਏ? 5। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਨੇ ਐਕਸ, ਹੁਣ 3 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਬਟਾ 3 ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡਣਾ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡਤਾ। ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ 5, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5 5 ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? देखो किनू 3 ते वंडिए 5 आऊगा, 15 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ 5 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 15। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? 3x ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 5 ਤੀਏ 15। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਲਿਖਤਾ, ਇਹ 3 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ 3x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਘਟਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ x 3 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ यानी गुणांक, यानी x ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, x 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 3x 15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ x ਕੀ ਹੋਊ? ਤਾਂ x ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 5 ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਾਊ? ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। 15 ਵੰਡ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ x ਜੋੜ y ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵਰਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦੋ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ, ਦੋਨੇ ਜੋੜਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੋ, 2 ਗੁਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ। ਮੈਂ x y ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, x ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, y ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ मान लो मैं कहा कि 101 का वर्ग करना, ये एक तरीका तो यह है कि 101 नूं 101 नाल गुणा करना। दूजा तरीका इहदा यह है बेटा कि तुसीं इसनूं 101 नूं 100 जोड़ 1 लिख सकते हो। 100 जोड़ 1 इहदा वर्ग। हुण पहली संख्या 100 है, दूजी संख्या 1 है, 100 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग जोड़ 2 गुणा पहली संख्या 100 दूजी संख्या 1। आही फार्मूला लग गया। 100 का वर्ग करना एडा क सौखा है, छड़ दो गल्लां। 1 का वर्ग 1, 2 0 का वर्ग करांगे तो 4 0 हो जाएंगे। 2 की गुणा 1 नाल कीती 2, 2 की गुणा 100 नाल कीती 200 जोड़ 1 का वर्ग 1। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जोड़ांगे ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? 1 0 2 0 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਹੈ x - y ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, x ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਊਗਾ ਜੋੜ y ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਊ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ। ਬਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਾ 2xy ਹੈ, यानी 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूजी संख्या, इन 2xy लिख लो चाहे 2 गुणा x गुणा y लिख लो, कोई गल है, क्योंकि जो विचाले निशान नहीं होंदा तो गुण ही होंदी है। बस जिथे जोड़ है उत्थे की होगी घटा। जिवें कहा कि मैं 999 का वर्ग कढ़ना, 999 के वर्ग में तुसीं किवें लिख सकते हो? 1000 घटा 1 का वर्ग। ਜਦੋਂ 1000 ਘਟਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨਾ ਜੋੜ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਨਾ, ਘਟਾ 2 ਗੁਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰੋਗੇ 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 3 0 ਦਾ ਵਰਗ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ 1000 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 2000 जोड़ 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਘਟ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2000 ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ। आ 0 को 2 कर नहीं सकते, इन्हें तो मंगया, ये को कुछ नहीं, ये तो मंगया, ये को कुछ नहीं, ये तो मंग लिया, आ 10 बन गया। इन्हें ये तो ले लिया, आ 9 रह गया, आ 10 बन गया। इन्हें ये तो मंग लिया, आ 10 बन गया, आ 8 बन गया, 9 बन गया, 9 बन गया। तो आ तुहाडा की आ गया, उत्तर आ गया। ऐसे तरीके एक बहुत ही खूबसूरत गल है जी, वो की है कि मान लो मैं एक्स जोड़ वाई में, एक्स घटा वाई के विचाले कोई निशानी नहीं हैगी ना, दो ब्रैकेट के विचाले कोई निशानी नहीं, तो समझ लो गुणा है, ये गुणा कर रहे हैं। पहली संख्या च दूसरी संख्या जोड़ती, पहली संख्या च दूसरी संख्या घटाती, दोहां दी करती गुणा, तो वह फार्मूला बहुत सौखा है कि एक्स का वर्ग पहली संख्या का वर्ग घटा वाई का वर्ग। फिर कहोगे ये उदाहरण 99 गुणा 101 ले, या 101 गुणा 99 कह लो, एक ही गल है। हुण तुसीं 101 नूं किवें लिख सकते हो, 100 जोड़ 1 गुणा, चाली गुणा पाउण दी लोड़ नहीं, एक ब्रैकेट तो बाद दूसरी ब्रैकेट आ गई, गुणा ही हुंदा। 100 घटा 1, 100 पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, ये तो फार्मूला की लग जू, 100 का वर्ग घटा 1 का वर्ग, 100 का वर्ग करांगे, एक पिछे 4 0 आ, 1 का वर्ग 1, ये घटाओगे तुसीं, इत्थे आ गया 9 9 9 9 9999, तो एक फार्मूला तुहाडा ये भी बन गया। सो जिवें जिवें तुसीं सॉल्व करते जाओगे उवें उवें तुहाडा मसला हल होंदा जाऊगा। एक गल होर, कई बारी साडे कोलों एक्सपोनेंट ते पावर दे विच मसला आ जाता। मान लो 2 है, इन्हों आप वारी गुणा करेंगे, एक ही संख्या आप गुणा कर रहे हैं, बार बार गुणा कर रहे हैं, तो उदों की होंदा है, उदों असीं देखते हाँ कि इनू छोटा करके लिखना है, तो किवें लिखांगे। तो असल में 2 है, तो इनू एक चीज़ पढ़ लो कि 2 जो कल्ला है, तो उसकी पावर 1 है, किवें वो क्यों है समझ लो। ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 1 2 3 4 5 6, 2 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਣਾ ਹੋਈ 2 ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਹੋਈ, 6 ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 raised to power 6, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, तो 3 की पावर 10, तो जो 2 ਨੂੰ मैं होर किसी ਨਾਲ गुणी किया, अपने आप नाल ही गुणा हो रहा है, एक ही है, जानी होर तो है ही नहीं, तो इन्हू 2 की पावर 1 मान सकते हैं। 2 की पावर 1 2 ही होंदा है, 3 की पावर 1 3 ये भी वड्डी गल है। एक सब तो जरूरी गल, जदों किसी की पावर 0 हो जाए, चाहे 3 है, चाहे 5 है, चाहे 7 है, चाहे 11 है, चाहे लख है, किसी की पावर भी 0 हो, वो 1 के बराबर होता है। कोई भी हो, जी मर्जी रकम हो, नैगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जोड़ा भी चाहे एक्स हो वाई हो, जिहदी पावर भी 0 करती वो 1 के बराबर होंगे। हुण इहदे भी कुछ रूल ने, एक्सपोनेंट एंड बेस के भी कुछ रूल ने। देखो 2 की पावर 7 लिखा, आ तो तुहाडा बेस है, आ थोड़ी पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह लो, जो मर्जी। बेस ते पावर दे कुछ नियम ने, वो नियम की ने, मान लो 2 की पावर 7 की गुणा मैं 2 की पावर 3 नाल कीती, ये असल है की है, 2 7 वारी है, इत्थे 2 3 वारी है, तो 7 3 कितने वारी है, 10 वारी हो गया। इनू की लिख सकते आप 2 की पावर 10। ये तो नियम की बन गया कि जदों बेस सेम हो, मान लो ए की पावर m है गुणा ए की पावर n, बेस इत्थे भी ए है, इत्थे भी ए है, जिवें इत्थे भी 2 सी, इत्थे भी 2 सी, तो उदों की हुंदा है, बेस सेम होण गुणा हो रही होवे तो पावरां जुड़ जांदियां ने, m + n हो जाए। इदों उल्ट
2 ਦੀ 7 ਨੂੰ मैं ਵੰਡਦਾ 2 ਦੀ 3 ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ 2 7 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। जो वंडांगे थले 2 3 वारी आ जाऊगा। आ 3 2 कट्टे जाएंगे, कितने रह जाएंगे 4 वाली 2 रह जाएंगे, तो 2 की पावर 4। बेस सेम सी 7 च 3 कट्टे 4, बेस सेम होवे, वंड हो रही होवे, चाहे इनू ऐ लिख लो चाहे इनू ऐ लिख लो, एक ही गल है। बेस सेम है, वंड हो रही है, पावर की हो जाएंगे, बेस उही रह जू, पावर घट गया। इस तो अगली गल कि कोई ए है वही पावर एम है, अगे सारे की पावर एन है, कहना पावर 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 2 है, अगे पावर 3 है, अगे पावर 3 है। इनू किवें पढ़ोगे तुसीं? पहला 2 की पावर 2 पहला ब्रैकेट हल करते हैं, घर का मसला निबेड़ांगे, बाहरला मसला बाद च देखते हैं। 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 की पावर 3, हुण इहदी पावर 3 है, यानी आ चीज़ 3 वारी, 2 गुणा 2 एक बारी, 2 गुणा 2 दूजी बारी आ गया, 2 गुणा 2 तीसरी बारी की बन गया, 2 कितने बारी बन गया 6 बारी बन गया, 2 बन गया 6 बारी। जो 2 6 बारी बन गया तो होया कि आ 2 ते 3 आपस में गुणा हो गए। ऐसे तरीके ए की पावर एम है, उत्ते पावर एन है, तो ये एम ते एन आपस में गुणा हो जाएंगे, ए की पावर एम एन हो जाऊगा। इस तो अगली गल इस तो अगली गल ये है बेटा कि एक्स है दी पावर ए है गुणा एक्स है सॉरी वाई है ए दी पावर भी ए है, एक्स दी पावर भी ए है वाई दी पावर भी ए है। हुण बेस तो अलग अलग ने, गुणा हो रही है, पर एक चीज़ सेम है, ये पावर्स सेम ने, शक्तियाँ सेम ने। इस केस की होगा जी सेम है उन्होंने उमें रख लो, जो बेस सेम सी बेस में रख लेंगे सीगे, जो पावर सेम है पावर में रख लेंगे। फर्क कित्थे पिया, उदों पावर जुड़ जांदियां सी, हुण बेस जुड़नगे नहीं, बेस आपस में गुणा हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा। तो ऐसे तरीके एक्स की पावर ए है, वंड वाई की पावर ए है, बेस अलग अलग ने, पावर सेम ने, पावर की रह जू सेम रह जूगी, बेस आपस के विच वंडे जाएंगे। ये कुछ नियम सी, कुछ मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा। वो तो पहले एक होर जरूरी कंसैप्ट एक होंदा प्लेस वैल्यू, एक होंदी है फेस वैल्यू। प्लेस जी थां ते आधारित होवे, फेस जिहो जी शक्ल किहो जी बंदे दी। आ एक संख्या है जिहड़ा इत्थे 4 है, ये सच्ची मुच्ची 4 है ना, इन्हूं पढ़ोगे तो तुसीं तां इकाई आ बन गया 54,009, 23,54,009 एक संख्या है। जिहड़ा यह 4 है आधा हो गया 50,000, ਇਹਦਾ मतलब 50 है, 50 ਤੇ 4 54,000 हो गया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 है, ਇਹ 4 थोड़ी है, ਇਹਦਾ 4,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 40 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 400 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾ 4,000 ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 40,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 4 ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। तो इनू कहते आप प्लेस वैल्यू। हरेक संख्या की एक प्लेस वैल्यू ने, 9 की प्लेस वैल्यू 9 है। आ 0 की प्लेस वैल्यू लिखने की लोड़ नहीं, क्योंकि 0 अपने आप कोई संख्या नहीं होती, जो मर्जी ये मुल 0 ही रहना, आ 0 का मुल भी 0 रहना। आ की बन जू, यदा हो जाए 4,000, यदा कि हो जाऊगा 50,000, यदा कि हो जू 3 लाख, यदा कि हो जाऊगा 20 लाख। सारे जोड़ोगे उही संख्या बन जूगी। तो हरेक संख्या के स्थान मुताबिक वो वैल्यू है, इनू असीं कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो ये कटनी बहुत सौखी है, जिथे जो अंक पे उन्होंने चक लो, वो पिछले अखर गिन लो, 3 ने तो पिछले 3 0 आना, आ 5 चक लो, वो पिछे कितने अखर पे ने 4 0 आना। इस तरीके प्लेस वैल्यू निकल जाती है। पर जे मैं कहा फेस वैल्यू, फेस इहदा मूँह किहो जिहा है, 2 का मूँह तो 2 वर्ग ही रहना, तो 2 ही रहू, 3 की फेस वैल्यू 3 रहू, 5 की फेस वैल्यू 5 रहू, जिथे मर्जी पे।
ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 6, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6 ਦੀ ਦਾ 6 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਇੰਨੀ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 5994 ਉੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ, LCM HCF, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सारा कला कला चैप्टर शुरू करांगे। तो जिन्ने बेसिक किए तो सारे उत्थे काम आउणगे। तुहानूं हले लगदा होਊ कि मैं एवें ही करवाए ने, पर इस तो बगैर अगे जाने का कोई फायदा ही नहीं सीगा, तुहाडा गुजारा ही नहीं सीगा। ये तुहाडे लई नहीं, जिन्हें भी कोई भी कंपीटीटिव एग्जाम तैयार करना है तो वह मैथ वीक है तो हुण बेसिक्स करने पैणगे। रौला उत्थे पैंदा है कि जदों असीं बेसिक्स नूं छड्ड के सीधा ताहां नूं हत्थ पाउणे जांदे तो रौला उदों भी पैंदा। असीं WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर लैंदे आ, टैलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं, लैक्चर नहीं देखते। देखो लैक्चर देखे बगैर या पढ़े बगैर कोई हल नहीं, ग्रुप ज्वाइन करने नाल कुछ नहीं होना, थोड़ी मेहनत नाल है। उम्मीद करदा तुहानूं लैक्चर पसंद आया होवेगा। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।